मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पर जब पुलिस का जिक्र होता है तो जहन में छापे, गिरफ्तारियां, तफ्तीश और बख्तरबंद गाड़ियां आती हैं। लेकिन थोड़ा अपने दिल में नरमी पैदा कीजिए, क्योंकि तसव्वुरात के बरअक्स आपकी मुलाकात पंजाब के शहर गुजरांवाला के सिविल लाइन पुलिस एहलकारों से होने जा रही है, जिन्होंने डकैती के मुलजिम की मुश्किलात कम करने में उसके खानदान की मदद की। वबा के दिनों में अगर कोई आपके मकान का किराया दे दे और कारोबार बंद होने की वजह से माली मदद कर दे तो ये किसी मोज़े से कम नहीं। मगर यहाँ मामला एक मुनफरद डकैती और पुलिस तहकीकात का है। सिविल लाइन थाने की पुलिस ने बताया कि चंद रोज कबल उन्होंने एक अंधी डकैती का ना सिर्फ सुराग लगा लिया था, बल्कि लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली थी। पुलिस का कहना था कि उनके ख्याल में उन्होंने इस डकैती से जुड़े तमाम ठोस शवाहद इकट्ठे कर लिए थे, जिन्हें अदालत में जुटलाना तकरीबन नामुमकिन होगा। पुलिस मजीद तफ्तीश से मुतल्लक अपनी फाइल बंद करने वाली ही थी कि एक खातून अपने 5 बच्चों के हमरा थाने के अंदर दाखिल हुई और फर्श पर बैठते हुए कहा कि वो मुलजम की अहलिया हैं और उनके 5 बच्चे हैं। पुलिस इस वक्त शुजदर रह गई जब खातून ने कहा कि हम मुलजम को छुड़ाने नहीं आए, बल्कि ये बताने आए हैं कि हमें भी थाने में रखा जाए। इससे पहले कि पुलिस कुछ कहती, खातून ने अपने शोहर की तरफ देखते हुए कहा कि उनके साथ हमें भी जेल में भेज दें, कम अज कम इन 5 बच्चों का खाना तो मिल जाएगा। पुलिस के मुताबिक थोड़ा तवक्कुफ से खातून ने उन्हें बताया कि हमारे घर में कई दिन से फाके हैं, 3 माह का किराया ना देने की वजह से मालिक मकान ने आखिरी वार्निंग दे दी है, जिसके बाद छत भी नहीं रहेगी, जेल में कम अज कम छत तो होगी। ये सुनने के बाद पुलिस ने जो किया उसकी तफसीलात हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वाक़े के मुतल्लिक कुछ अहम हकाइक पर नजर दौड़ाते हैं। मुलजिम ने डकैती क्यों की? डीएसपी सिविल लाइन एरिया गुजरांवाला का कहना है कि मुलजिम गुजरांवाला में गैर मारूफ नहीं है। मुलजिम शहर में काफी अरसे से दही बल्ले की रेहड़ी लगा रहा था, मगर जब से कोरोना वायरस की वबा शुरू हुई तो उसका कारोबार भी ठप हो गया। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो रश ना बनने के खदशे के बाइस उन्हें मरकजी मकामात पर रेहड़ी लगाने की इजाजत नहीं थी। मुलजिम ने बताया कि उन्होंने छुपकर गली कूचों में मेहनत मजदूरी करने की कोशिश की, मगर इससे रोजाना सिर्फ 100-200 रुपए ही बच पाते हैं, जिससे मकान का किराया और दीगर अखराजात पूरे करना मुश्किल है। मुलजिम की अहलिया के थाने में आकर बयान देने के बाद पुलिस ने इलाके के लोगों से पूछगिछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि उनकी अहलिया की बातों में सच्चाई है। पुलिस ने मुलजिम के घर वालों की माली मदद करने के लिए थाने में एक फंड कायम किया, जिसमें सब पुलिस वालों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाला। पुलिस ने 3 माह के किराए के अलावा मुलजिम की अहलिया की कुछ माली एआनत भी की। मुलजिम की अहलिया ने एक सहाफी से बात करते हुए बताया कि उनके खामद ने उनसे कहा था कि मेरे पीछे थाने, अदालत और जेल में ना आए, ये अच्छी जगह नहीं है। मुलजिम की अहलिया का मजीद कहना था कि पुलिस की तसल्लियों के बाद जब वो घर वापस आ गई, दूसरे रोज पुलिस फिर आ गई। मुझे लगा कि लोग ठीक कहते थे कि पुलिस हम सबको गिरफ्तार करेगी, लेकिन हमें गिरफ्तारी का डर नहीं था। इससे पहले कि वो हमें कहते कि थाने चलो, उन्होंने हमें पैसे थमाए, कहा कि ये मकान का किराया है, कुछ पैसे और भी हैं, जिससे घर वाले कुछ दिन सुकून से गुजर बसर कर सकेंगे। उनका कहना था कि उस वक्त मुझे शदीद हैरत हुई और मैं पुलिस का ये रवैया देखकर रो पड़ी। पायदार तरक्की से मुतल्लिक तहकीकाती अदारे के मुताबिक लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौरान नकद रकम की कमी भी बहुत बड़ा मसला साबित हुआ है। पाकिस्तान में कई छोटे कारोबार अपने कर्ज लौटाने के अलावा मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी करने से भी कासिर हैं, जिनकी वजह से उन्हें मुलाजिमीन को फारिग करना पड़ता है। बहरहाल पंजाब पुलिस के इस रवैये की वजह से पूरे पाकिस्तान में उनकी वाह वाह की जा रही है और हर कोई उन्हें दादो तहसीन की निगाह से देख रहा है।